This video is co-sponsored by Abudai Piles Hospital. महाराष्ट्र टीवी 24 के खबर संध्या में आप सबका स्वागत है। मैं वर्षा। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की प्रमुख हेडलाइंस पर। आयोग ने पंडित के पक्ष में फैसला सुनाकर रेलवे को दिया झटका। अचानक ट्रेनों के रद्द हो जाने पर पंडित ने आयोग में की थी शिकायत। नागपुर में बंटी बबली ने लगाई चप्पल। हुड़केश्वर थाने में मामला दर्ज। निवेश के नाम पर दोस्तों से 1,11,45,000 की ठगी। उपराजधानी में तापमान बढ़ने से बढ़ गई आइस, गोला, कूलर व एसी की मांग। मौसम विभाग ने कहा तापमान में आ सकती है कमी, आंशिक रूप से छाए रहेंगे बादल। अब खबरें विस्तार से। गोंदिया शहर के हनुमान मंदिर के पंडित ने ट्रेन के अचानक रद्द होने से हो रही असुविधा को लेकर राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग में शिकायत की थी। ऐसे में आयोग ने पंडित के पक्ष में फैसला सुनाकर रेलवे को झटका दिया है। आयोग ने रेलवे विभाग को आदेश दिया है कि वह पंडित के परिवार द्वारा हुए कपड़े, यात्रा, मानसिक परेशानी और अदालती कार्यवाही के लिए किए गए सभी खर्चों का भुगतान करे। गोंदिया शहर के सिविल लाइन हनुमान मंदिर के पुजारी पंडित सुरेंद्र शर्मा को अपनी पत्नी और 2 बेटियों के साथ 25 अगस्त 2022 को अखंड रामायण पाठ कार्यक्रम के लिए 30 अगस्त 2022 को अपने मूल गांव स्थित मनोहरपुर जयपुर लौटना था। इसके लिए उन्होंने 19 मई 2022 को पूरी बीकानेर ट्रेन में टिकट बुक करवाया। इसके अलावा नए कपड़े और पूजा के लिए आवश्यक खर्च वहां किए गए, लेकिन रेल विभाग ने अचानक 24 से 30 अगस्त तक ट्रेनों को रद्द कर दिया। इसके चलते पंडित सुरेंद्र शर्मा कार्यक्रम में शामिल नहीं हो सके और उन्हें नुकसान उठाना पड़ा। पंडित सुरेंद्र शर्मा ने अपनी पत्नी और 2 बेटियों के साथ राज्य उपभोक्ता निवारण आयोग में शिकायत की थी। शिकायत की सुनवाई के दौरान आयोग ने पंडित शर्मा और रेल विभाग का पक्ष सुना। तत्पश्चात आयोग के अध्यक्ष भास्कर योगी एवं सदस्य सरिता रायपुरे ने रेलवे विभाग को आदेश दिया कि पंडित सुरेंद्र शर्मा एवं उनके परिवार को कपड़े के लिए 42,140 रुपये, 4 शिकायतकर्ताओं को हुई मानसिक कष्ट के लिए 10-10 हज़ार रुपये का भुगतान किया जाए। 40,000 रुपये, 20,000 रुपये अदालती कार्यवाही एवं 50 रुपये मुआवजे के रूप में देने का आदेश दिया। साथ ही 1 माह के भीतर राशि का भुगतान नहीं करने पर 9% की दर से ब्याज जोड़ा जाए। इतना ही नहीं, संबंधित अधिकारियों के वेतन से 50,000 रुपये अर्जित कर उस राशि को आयोग के खाते में जमा कराने का भी आदेश दिया गया है। 2022 अप्रैल में 27 अप्रैल को शादी थी हमारे भतीजे की। तो उस समय राजस्थान से करीब 40 लोग आए थे शादी में। तो यहाँ आने के बाद में मालूम पड़ा कि भाई ये वापसी जाने का गाड़ी कैंसिल हो गई। तो आने जाने दोनों रिजर्वेशन बनाया हुआ था दोनों का। तो उसके बाद में कैंसिल होने के बाद सबको तनाव हो गया, भाई कैसे जाएंगे, क्या होगा। फिर शादी के 2-3 दिन बाद में उनकी व्यवस्था की। तो कुछ लोग तो हवाई जहाज से गए इंदौर और कुछ लोगों को बस द्वारा हम भेजे। उसमें लाखों रुपया का खर्चा आया। उसके बावजूद फिर हमारा 25 अगस्त 2022 का टिकट था जयपुर जाने का और 24 तारीख को अगस्त को अचानक गाड़ी रद्द कर दी गई पूरी जोधपुर को। और रात को 9:30 के बाद में मैसेज आता है, बोले आपकी गाड़ी कैंसिल हो गई। अब रात को आधी रात में कौन सी व्यवस्था जाने के लिए करेगा व्यक्ति। फिर सुबह रेलवे स्टेशन पर गए तो वहाँ कोई संतोषक जवाब मिला नहीं हमारे को। फिर हमने कलेक्टर साहब को आवेदन किए, DRM, GRM और केंद्रीय मंत्री को, रेलवे विभाग को हमने लेटर दिए। तो वहाँ से जवाब आता है कि बोले आपने जो सुझाव दिए उसके लिए सराहनीय और आप को जो असुविधा है इसलिए खेद प्रकट करते हैं। बोले तीसरी लाइन का काम होने के कारण बिलासपुर नागपुर के बीच में पूरी एक्सप्रेस सुपरफास्ट पैसेंजर गाड़ियों को रद्द किया गया था 22 अगस्त से 29 अगस्त तक। फिर मैं वहाँ स्टेशन पर देखा तो 2-3 गाड़ियाँ वहाँ इधर से आना जाने वाली थी और मालगाड़ी भी निकल रही थी। तो हमने पूछा भाई आप तो बोल रहे थे ये गाड़ियाँ बंद है, ये कैसे निकल रही हैं। तो कोई जवाब नहीं दिए। फिर हमने लेटर दिए, स्टेशन पर गया, फ़ोन किए
फिर वहाँ से जवाब आते बोला व्हाट्सअप नंबर दो। व्हाट्सअप नंबर पर हमारे को उन्होंने ट्रेनों का वो दिया, तो उसमें आधी से ज़्यादा ट्रेनें चालू थी, हमारी ट्रेन पूरी जोधपुर रद्द थी। उसके खिलाफ हम कोर्ट में गए अब ताकि आगे जाकर रेलवे की व्यवस्था सुधरे, और वहाँ जाने के बाद में हमने पूरे सबूत दिए वहाँ पर, और देने के बाद हमारे पक्ष में फैसला आया। 1 महीने का समय दिया न्यायालय उनको, 1,52,000 रुपया हमारे को देने के लिए। महाराज टीवी 24 के लिए अभिषेक भटनागर की रिपोर्ट, गोंदिया। कंपनी में निवेश के नाम पर 2 दोस्तों से बंटी बबली ने करीब 1,11,45,000 की ठगी की है। आरोपी राहुल आबा साहेब हेपट और उनकी पत्नी अंजलि हेपट के खिलाफ हुड़केश्वर पुलिस ने मामला दर्ज किया है। फिलहाल आरोपी फरार है और पुलिस उनकी तलाशी कर रही है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार प्लॉट नंबर 106 अध्यापक नगर मानेवाड़ा रिंग रोड निवासी दीपक प्रभाकर जोरी ने हुड़केश्वर थाने में शिकायत दर्ज करवाई। उसने पुलिस को बताया कि उसकी निजी व्यवसाय है। उसके दोस्त दिवाकर भेड़े के मार्फत 30 नवंबर 2020 को उसकी पहचान आरोपी राहुल आबा साहेब हेपट से हुई। राहुल अपनी पत्नी अंजलि हेपट के साथ प्लॉट नंबर 401 सुयोग अपार्टमेंट शिव शक्ति नगर मानेवाड़ा रोड नागपुर में किराए में रहता था। राहुल मूलतः यवतमाल का रहने वाला है। आरोपी राहुल ने दीपक और उसके दोस्त दिवाकर को बताया कि उसकी पत्नी अंजलि के नाम पर उनकी ARP कंप्यूटर नामक कंपनी है। कंपनी अलग अलग जगह पर इलेक्ट्रॉनिक्स माल देने का ठेका लेती है और लैपटॉप, कंप्यूटर, प्रिंटर, हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव बेचने का काम करती है। उसने दीपक और दिवाकर को उसकी कंपनी में निवेश करने पर मिलने वाले लाभ में हिस्सेदारी देने का झांसा दिया। दीपक और दिवाकर उसके झांसे में आ गए। दीपक ने आरोपी दंपति की कंपनी में करीब 75 लाख रुपए और उसके दोस्त दिवाकर भेड़े ने 36,45,000 रुपए निवेश किए। कुल करीब 1,11,45,000 रुपए निवेश कर दिए। उसके बाद आरोपी दंपति ने दोनों को कोई फायदा नहीं दिलाया और किराए के कमरे को ताला लगाकर फरार हो गए। जब यह बात दीपक और दिवाकर को पता चली तब उन्होंने हुड़केश्वर थाने में शिकायत की। हुड़केश्वर पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल की। थाने के उप निरीक्षक डोई फोड़े ने आरोपी दंपत्ति पर विविध धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। जांच जारी है। महाराज टीवी 24 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, नागपुर। पिछले कुछ दिनों से जारी भीषण गर्मी और चिलचिलाती धूप से शहरवासी परेशान हैं। दिन में घर से बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है। गर्मी की लहर के कारण लू लगने का खतरा बढ़ गया था, लेकिन सोमवार से तापमान में कमी आने के साथ ही गर्मी से थोड़ी राहत मिल सकती है। रविवार को नागपुर का अधिकतम तापमान 44.3 डिग्री सेल्सियस व न्यूनतम तापमान 23.2 डिग्री सेल्सियस रहा। तापमान बढ़ने से जिस तरह कूलर व AC की मांग बढ़ गई है, ठीक उसी तरह गर्मी की मार से शीत पेय और आइस गोला की मांग भी बढ़ गई है। दोपहर से लोग अक्सर आइस गोला खाते नजर आ रहे हैं। बाजार में जगह जगह आइस गोले के ठेले नजर आ रहे हैं। गर्मी से बचने के लिए लोग छाछ, फल व तरल पदार्थ का सहारा भी ले रहे हैं। मौसम विभाग के अनुसार गर्मी के प्रहार से अब कुछ राहत मिलने की संभावना है। अरब सागर से आ रही हवा में नमी होगी, इस कारण तापमान में थोड़ी कमी आएगी। चक्रवात बांग्लादेश व म्यांमार के बीच टकराया, इस कारण मौसम में बदलाव आ रहा है। आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। चिलचिलाती धूप में राहत मिलेगी। महाराज टीवी 24 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, नागपुर। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। Are you looking for best coaching institute? Then come to ANS Academy. Answer to all your dreams. Co-founder and director of ANS Academy, Mr. Nihal Shahare and Mr. Jay Gedliwar provides you best teaching methods. IITG Main plus Advanced, NEET, MHT, CET plus 11th or 12th, 8th, 9th, 10th Foundation. MHT CET crash courses. Choosing ANS Academy is best thing for students. We provides monthly career counseling, monthly online test, 24/7 doubt clarification, batch size 30, experienced faculties, pick and drop, nearest metro, residential facility also available. Let's achieve your dreams together.
Aspire International School, Nagpur has been dreaming with aspiration since its inception, and we are marching forward with a big bang in our ventures. Our school has all the amenities for sports, laboratory for languages, maths, science and IT lab, playway methods, engaging activities and moral values are the basis of our procedure. Value-based teaching in incorporation of morals are the gist of our curriculum. अब आपके हार्ट की केयर करने नागपुर में आ गया है श्री स्वामी समर्थ हार्ट केयर सेंटर एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जो करेगा आपके हार्ट की पूरी देखभाल। मध्य भारत में 4 अत्याधुनिक EECP TS3 US FDA प्रमाणित मशीन युक्त एकमेव हॉस्पिटल 20 सालों से आपकी सेवा में कार्यरत। एंजियोप्लास्टी बाईपास टालिए, EECP ट्रीटमेंट ले और हो जाए बेफिक्र। बाईपास सर्जरी को बाय बाय और हार्ट अटैक को करे गुड बाय। कम खर्च में दर्द रहित भर्ती होने की जरूरत नहीं, साइड इफेक्ट बिल्कुल नहीं। खतरा महसूस होते ही EECC ट्रीटमेंट ले और हो जाए बेफिक्र। 70 से 100% ब्लॉकेजेस का बगैर ऑपरेशन उपचार। हमारा पता श्री स्वामी समर्थ हॉस्पिटल, प्लॉट नंबर 57B, गजानन महाराज मंदिर के पीछे, त्रिमूर्ति नगर, नागपुर। कॉन्टैक्ट 7083493268 और 8390381479। ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। वन विभाग की निष्क्रियता की वजह से हरियाली से सराबोर सेमिनरी हिल न्यू बाल उद्यान का लाभ शहरवासियों को नहीं मिल पा रहा है। बाल उद्यान के आसपास बने हुए 5 पिकनिक स्पॉट उजड़ गए हैं। सबसे ज्यादा वनबाला मिनी ट्रेन के बंद होने से बच्चों के मनोरंजन पर असर पड़ा है। आज भी नन्हे मुन्ने बच्चे मिनी ट्रेन के बंद होने की वजह से निराश होकर घर लौट जाते हैं। एक समय था जब मिनी ट्रेन के लिए लंबी कतार लगती थी और बच्चों का हुजूम उमड़ता था। वन विभाग द्वारा कई बार मिनी ट्रेन को शुरू करने की घोषणा की गई, लेकिन अब तक उस पर अमल नहीं हो पाया है। हैरानी की बात है कि कोरोना के बाद वन बाला को चालू करने के लिए प्रयास किया गया। इसके तहत रेलवे को इसके ट्रैक आदि की मरम्मत का काम सौंपा गया था। वन बाला की ट्रैक के मेंटेनेंस का कार्य पूरा हुए 2 माह से अधिक समय गुजर चुका है। वन विभाग के अधिकारियों का कहना था कि वन बाला ट्रेन को जल्दी ही शुरू कर दिया जाएगा, परंतु उनके दावे खोखले साबित हो रहे हैं। वन विभाग के अधिकारियों की इस लापरवाही की वजह से लोगों में काफ़ी रोष है। लोगों का कहना है कि कई सालों से मिनी ट्रेन के पहिए थमने से बाल उद्यान की पूरी रौनक गायब हो गई है। बच्चों में भारी निराशा देखी जा रही है, लेकिन प्रशासन की लापरवाही से अब बाल उद्यान एक मॉर्निंग वॉक स्ट्रीट बन गया है। महाराष्ट्र टीवी 24 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, नागपुर। नागपुर में जमीयत उलमा की ओर से रविवार को 1 दिवसीय हज तरबियत कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें विदर्भ के 500 हज यात्री पहुंचे। सुबह 9 से शाम 5 बजे तक मस्जिद बकर कसाबपुरा मोमिनपुरा में आयोजित कैंप में हज यात्रा के बारे में जानकारी दी गई। हज यात्रियों ने तरबियत कैंप से हज करने के अरकान की मालूमात हासिल की। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता जमीयत उलमा के उपाध्यक्ष कारी शेख साबिर साहब ने की। इस तरबियत कैंप में मुफ्ती इमरान कासिम साहब, मौलाना इमरान अख्तर नदवी और हज कमेटी महाराष्ट्र के मेंबर आसिफ खान प्रमुख रूप से उपस्थित थे। इस कार्यक्रम को सफल बनाने में जमीयत उलमा के सभी पदाधिकारियों ने परिश्रम किया था। नागपुर के महा मेट्रो की ओर से मदर्स डे पर मेट्रो स्टेशन पर नन्हे मुन्ने बच्चों के साथ सफर करने के लिए पहुंची मातृशक्ति का स्वागत कर नन्हे मुन्ने को स्टेशन पर तैनात अधिकारी और कर्मचारियों ने चॉकलेट वितरित की। महा मेट्रो की ओर से नागपुर मेट्रो रेल परियोजना के लोकमान्य नगर, वासुदेव नगर, सुभाष नगर, शंकर नगर आदि रेलवे स्टेशनों के पूर्वी द्वार पर मदर्स डे मनाया गया।
महिलाओं की सुविधाओं और सुरक्षा के लिए महा मेट्रो द्वारा किए गए कार्यों की जानकारी मेट्रो अधिकारियों ने महिलाओं को दी। उल्लेखनीय है कि महा मेट्रो की ओर से प्रत्येक मेट्रो स्टेशन पर बेबी केयर रूम और लेडीज प्रसाधन रूम की व्यवस्था की गई है। इसी तरह प्रत्येक मेट्रो ट्रेन में महिलाओं के लिए आरक्षित कोच उपलब्ध कराया गया है। प्रत्येक स्टेशन पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। महिला गार्ड की व्यवस्था भी स्टेशनों पर की गई है। यात्रा के दौरान महिलाओं को किसी भी प्रकार की परेशानी होने पर कोच में उपलब्ध उपकरण के माध्यम से महिला यात्री ट्रेन ऑपरेटर से संपर्क कर सकती है। महा मेट्रो द्वारा आयोजित मातृ दिवस के आयोजन में महिला कर्मचारियों और अधिकारियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। महाराष्ट्र टीवी 24 के लिए पारस बैसवारे की रिपोर्ट, नागपुर। खबरों के सफर में मेरे साथ इतना ही। खबरों के लिए देखते रहिए महाराष्ट्र टीवी 24। नमस्कार। इस शादी सीजन पर सचिन लाइफस्टाइल आपके लिए लेकर आया है शादी के लिए कपड़ों की भरपूर वैरायटी, वेडिंग कलेक्शन, किड्स कलेक्शन, लेडीज वेयर, जेंट्स वेयर। नई वैरायटी पर पाए 15% तक का डिस्काउंट। तो हो जाइए तैयार इस शादी सीजन के लिए सचिन लाइफस्टाइल के साथ। और अब हमारी शाखा उपलब्ध है सचिन एंटरप्राइजेस, रामेश्वरी, नागपुर। हमारा पता शताब्दी चौक, बेलतरोड़ी रोड, रामनगर, नागपुर। सबसे अलग दिखेगी आपकी पसंद कृष्णा मेंस। इंडियन हो या इंडो वेस्टर्न स्टाइल में अलग कृष्णा मेंस, हमसे सस्ता कोई ना बेचे। दूल्हे राजा की पसंद कृष्णा मेंस। हमारे यहाँ कोट पैंट, कुर्ता पैजामा, जैकेट, शेरवानी, शर्ट, जीन्स सब कुछ एक ही छत के नीचे। कोट पैंट 3050 से लेकर 20,000 तक, कुर्ता पैजामा 500 से लेकर 2000 तक। हमारा पता कृष्णा मेंस, नंगा पुतला चौक, जागनाथ रोड, गांधी बाग, नागपुर।